अवश्य माँ खीर पका रही हैं। कदाचित यही उचित समय है। प्रभु ये कर क्या रहे हैं? गणेश अब कदाचित माँ के द्वारा खीर के पकाए जाने में बाधा उत्पन्न करने जा रहा है। क्षमा कीजिए माता, इससे आपको तनिक सुरसुरी होगी। किंतु कृपा कर आप मेरी सहायता कीजिए। रसोई घर में ये धूल कहाँ से आ रही है? ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अनुज गणेश, अब माँ के क्रोध से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। पुत्र, आज ये नटखट बालक के समान क्रीड़ा क्यों कर रहे हो तुम? इसमें बहुत आनंद आ रहा है तुम्हें। उचित है, यदि क्रीड़ा करनी है तो करो, किंतु ना अब देवी कामधेनु को सताओ और ना ही अब मेरे कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न करो। मुझे खीर बनाने के उपरांत पूजा भी करनी है। माता इस बार थोड़ा रुष्ट तो हुई, परंतु क्रोधित नहीं। माँ कुछ तो क्रोध कीजिए। आज आपका क्रोध कहाँ लुप्त हो गया है? अब तो मुझे पूजा में बाधा उत्पन्न कर ही उनका क्रोध जागृत करना होगा। श्रृंगी जी, वो प्रभु ने जो कार्य दिया था वो संपन्न हो गया है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, गणेश जी साथ है ना। अच्छा हुआ नंदी जी, श्रृंगी जी, आप दोनों भी आ गए। अब आप दोनों एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में मेरी सहायता कीजिए। अनुज गणेश, अब तक तो तुम अपनी योजना में सफल हो नहीं पाए, तो अब क्या कर रहे हो तुम ये? भैया, मैं माँ की पूजा की सामग्री एकत्रित कर रहा हूँ। पूजा की सामग्री? तो अनुज, तुम बेलपत्र जैसे शुभ वृक्ष के पत्र एवं अन्य फलों के स्थान पर ये विषैले धतूरे और अखवन के पत्र क्यों एकत्रित कर रहे हो, जिनका शुभ कार्यों में प्रवेश ही निषेध है? क्योंकि भैया, अब तो माँ के क्रोध को जागृत करने का यही एकमात्र उपाय शेष है। माता का क्रोध प्रभु आपने हमें ये पूर्व में क्यों नहीं बताया? हम आपका साथ नहीं दे सकते गणेश जी। पूजा के समय माँ को किसी भी अनुचित कार्य से विचलित करना उचित नहीं है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, जब स्वयं पिताश्री ने अपने ब्रह्मचारी रूप में माँ की तपस्या में व्यवधान उत्पन्न किया था तो उसका क्या परिणाम हुआ था? बस मुझे ज्ञात है भैया, माँ किसी भी त्रुटि को क्षमा कर सकती हैं, किंतु पिताश्री की पूजा में विघ्न कदापि क्षमा नहीं कर सकती। अनुज, पुत्र गणेश, प्रभु के शिवलिंग को वैशैली और अनुचित सामग्री क्यों समर्पित कर रहा है? ऐसी अनुचित पूजा क्यों कर रहा है गणेश? क्या उसे ज्ञात नहीं है कि धतूरा एवं अन्य वन्य फूल पूजा में समर्पित नहीं किए जाते?
पुत्र मैंने माता की पूजा भंग की है, अब तो वो अवश्य ही क्रोधित होंगी। विधि के अनुसार इसकी पूजा उचित नहीं, किंतु गणेश है तो अभी बालक ही ना, और वो तो पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु की पूजा कर रहा है, इसीलिए कदाचित इसे इसके अनुसार ही पूजा करने देना चाहिए, क्योंकि स्वामी की पूजा में किसी भी विधि विधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनके प्रति उनके भक्त की श्रद्धा है। पुत्र, तुम सर्वप्रथम अपने अनुसार पूजा संपन्न कर लो, उसके बाद मैं अपनी पूजा आरंभ करूंगी। माँ ने तनिक भी क्रोध नहीं किया मुझ पर, ये कैसे संभव है? माँ ने पुनः क्षमा कर दिया गणेश को। क्या हुआ पुत्र, अब ऐसे स्तब्ध क्यों हो? अपनी पूजा पूर्ण करो पुत्र, विलंब मत करो। अवश्य माँ। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, अब तुम्हारी पूजा यदि समाप्त हो गई हो तो मुझे भी अपनी पूजा आरंभ करने दो। हाँ माता। ओम नमः शिवाय। भैया, मेरी ये योजना भी विफल हो गई। बस अब बहुत हुआ अनुज गणेश, तुम अपने सभी प्रयास कर चुके हो, किंतु कदाचित तुम्हारी इस योजना का असफल होना ही उचित है। नहीं भैया, हमें इसमें सफलता प्राप्त करनी ही होगी। मेरी प्रथम भूल पर माँ हंसने लगी थी, फिर दूसरी भूल पर वो कुछ कुपित हुई, और तीसरी भूल पर तो वो क्रोधित होने ही वाली थी कि उन्होंने स्वयं को रोक लिया। अर्थात एक अंतिम प्रयास और करना चाहिए। गणेश जी, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। वैसे भी माता की पूजा तो अब संपन्न होने वाली है, तो उन्हें प्रभु के आहार के लिए दुग्ध एवं फलों की आवश्यकता होगी, तो मैं दे के आता हूँ। गणेश जी, मैं भी यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। मैं तो न कभी यहाँ था न अभी हूँ। पिताश्री का भोजन ग्रहण कर लिया गणेश ने। बस बहुत हुआ गणेश, बस बहुत हुआ गणेश, बस बहुत हुआ गणेश।